चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। होता है होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है। अश्क तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। अश्क तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। रोता है रोता है भाई भाई में अक्सर ये होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी अगली कक्षा में स्वागत है, जिसमें हम कवर करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो WH15 वर्ड है उसको हम जो 4 भागों में डिवाइड किए थे। पहला भाग पिताजी मीन्स हु को माने थे, उसी को हम कवर करेंगे। तो देखेंगे कि ये है क्या। हु का मतलब हम बताए थे कि होता है कौन, कौन कौन के बाद उसके बाद किसने, उसके बाद लगा था के, गांव की सब लैंग्वेज में के हो गया। तो इसमें 2 रूल लेके चलते हैं पिताजी, चूंकि ये मालिक हैं, ये क्या है, डोमिनेंट है, प्रधान है। 2 रूल लेके चलते हैं। जब ना रहे, जब नॉट ना रहे तो इनका रूल ये वाला चलेगा, और जब इनके वाक्य में नॉट रहेगा तो इनका रूल ये चलेगा। तो जैसे अगर नॉट नहीं रहेगा तो हम भी फर्स्ट इसमें डू और डस का यूज नहीं होता है। मेन गलती यहीं पर छात्र करते हैं। वाक्य अगर कौन देख लिए तो उसमें डू और डस लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको पहले ये बात को ध्यान में रखना है कि वाक्य में नहीं शब्द आया है कि नहीं, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको डू या डस लगाना है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आपके घर सुबह सुबह रोते हुए कौन आता है। तो इस वाक्य में आप देखिएगा कि इसमें नॉट आया है कि नहीं आया। इसमें नॉट नहीं आया है। जब नॉट नहीं आया है तो आपको पहले यूज का प्रयोग करना है। पहले रूल का आप लोग अप्लाई करना है। अगर ये वाला वाक्य लिए लिया जाए, इस दुनिया में कौन झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें नेगेटिव वर्ड आया है, मीन्स सेकंड रूल को अप्लाई करना है। तो पहले रूल में तो पहले हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करेंगे। तो आपके घर सुबह सुबह रोते हुए कौन आता है, तो कौन आता है सबसे पहले आप हु लगाएंगे। देन आफ्टर आपको क्या लगाना है, एएमबी, और कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वही एमबी होता है। इसमें काम हो रहा है आने का। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हु सदैव एक वचन कर्ता माना जाता है। तो एक वचन कर्ता माना जाता है कहने का मतलब इसमें यस या ईएस का भी यूज होगा, ऐड होगा। जैसे आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कहां पर यस लगता है और कहां पर ईएस लगता है, वो सब बातें बता चुका हूं। तो हु, उसके बाद क्या लगाएंगे, हु के बाद लगाएंगे एमबी, कौन आता है तो कम लगा देंगे। कम के बाद ई मतलब यस जोड़ देना है, तो कम्स हो गया है। आप करेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आता है नहीं पता, किसको आता नहीं पता, किससे आता नहीं पता, कहाँ आता है आपके घर, तो हम लगा देंगे टू योर होम लगा देंगे। और यहाँ पर जो योर होम लगा, यही होम योर शब्द ना होता तो टू यहाँ पर ना लगता। तो क्योंकि होम और अब्रॉड, हियर एंड देयर के पहले टू का यूज नहीं होता है, बट उसके पहले अगर पीसी आ जाए, बोले तो पॉजेसिव केस आ जाए, तो टू का यूज होता है। तो यहाँ पर हो गया है। और अगला जोड़ लेते हैं, कब आता है, सुबह सुबह का मीनिंग मैं बताया हूं कि 2 बार रहता है तो अर्ली इन द मॉर्निंग का यूज किया जाता है, और जब 1 बार रहता है तो इन द मॉर्निंग का यूज किया जाता है। तो ये वाला वाक्य मेरा समाप्त हो गया। अगला वाक्य मैं लूंगा, इस दुनिया में कौन सत्य बोलता है, इसमें भी नॉट नहीं आया है। इसका मतलब होगा कि फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड इन दिस सेंटेंस। तो देखेंगे हु, उसके बाद कार्य क्या हो रहा है, बोलने का, तो यहाँ पर बोलने का क्या लग जाएगा, स्पीक्स लगा देंगे। हु स्पीक्स यस लग गया है। द ट्रूथ लग गया है। उसके बाद इन दिस वर्ड, यहाँ पर कह रहा इस संसार में कौन बोलता है। तो यहाँ पर एक बात को मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कंपटीशन में स्पीक के साथ जो लगता है टू, तो ये तो आपको याद रखना है, और टेल के साथ अलाई लगता है, ये बात आपको माइंड में रखना है। और कंपटीशन में उल्टा कर देता है कि स्पीक मतलब यहाँ पर स्पीक अलाई कर देगा और टेल द ट्रूथ कर देगा।
उल्टा कर देगा तो आप माइंड में रखिएगा कि स्पीक के साथ द ट्रुथ चलेगा और टेक के साथ अलाई चलेगा। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये वाला 2 वाक्य मैं इस पर दे दिया हूँ और 2 वाक्य नेगेटिव पर दे रहा हूँ। पहले जैसे है, इस दुनिया में कौन झूठ नहीं बोलता है, तो कौन झूठ नहीं बोलता है, तो जो नेगेटिव है इसका मतलब सेकंड फार्मूला विल बी अप्लाइड इन दिस सेंटेंस मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट हु, देन आफ्टर डज, because I have already told you that the subject who is counted only in singular number, so you have to does not do आपको नहीं लगाना, because already मैं बता चुका हूं कि ये क्या है कि ये हमारा सिंगुलर नंबर है तो डज हो गया। देन आफ्टर एम बी फर्स्ट नॉट के बाद एम बी फर्स्ट रहेगा। एम बी फर्स्ट कौन सा है, काम करने का, झूठ बोलने का, तो टेल ए लाई। अभी मैं दोनों आपको बताया हूं, जब झूठ बोलने का सेंस रहेगा तो टेल ए लाई लगाएंगे, जब सत्य बोलने का सेंस रहेगा तो स्पीक द ट्रुथ लगाएंगे। तो हु डज नॉट हो गया, उसके बाद टेल आ लाई, उसके बाद कह रहा इन दिस वर्ड आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, समाप्त हो जाएगा। अगला है, इस संसार में कौन तंबाकू नहीं खाता है, यह आम बात हो चुकी है तंबाकू खाना, सुरती खैनी जिसे बोलते हैं, खैनी रगड़ के खाते हैं। तो वही पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको लगाना है हु, उसके बाद फिर लगाना है डस, जैसा कि एक वचन में बता चुका हूं। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा सकते हैं, उसके बाद नॉट। और खाने का काम मीन्स होता है तंबाकू खाते नहीं, उसको क्या करते हैं, उसको हम करते हैं स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, आफ्टर चीविंग, चबा करके काफी देर बाद उसको थूक देते हैं। तो थूकने का मीनिंग यहाँ पर पहले तो खाने का मीनिंग होता है चीव करेंगे, ईट नहीं लगाना है, ईट तो खा चबा करके मतलब स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और इसको तो स्पिट कर देते हैं, तो च्यू लगेगा। हु डज नॉट च्यू। अब आगे क्या है, टोबैको यहाँ पर है, टोबैको तंबाकू है, टोबैको इन दिस वर्ड, इस संसार में तंबाकू कौन नहीं खाता है, ऐसा वाक्य हो चुका है। तो टोबैको इन दिस वर्ड आगे देख लेंगे, ये मेरा कंप्लीट हो जाता है मैटर। तो अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा ये हु कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे, जो इनके 2 पुत्र हैं, पुत्र वाली बात आपको जानते हैं, उसके बाद इनके 7 पुत्रियों को एग्जाम्पल लेंगे, फिर ऐसे बारी बारी से लिया जाएगा एग्जाम्पल। हम इनके पुत्र और पुत्रियों को कवर करेंगे। जैसे कि पुत्र बताए थे, पुत्र की संख्या कितनी है, 2 बताए थे, और पुत्रियों की संख्या कितनी बताए थे, 7। तो यहाँ पर 2 और 7 एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि आपको 12 टेंस पढ़ना है। 12 टेंस पढ़ते पढ़ते आपको सब याद हो जाएगा, और रूल अगर आपको समझ में आ गया एक एग्जाम्पल, तो उसी के आधार पर आप हजारों वाक्य बना सकते हैं और अपनी क्षमता को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो देखिएगा, पुत्र में पहले वाट था, इसको तो सुमन क्या था, वाट सुमन बगीचे में मोहन को भोर में क्या देती है, बताएं। जिसका उत्तर ना दिया जा सके यानों में तो उसे हम डबल मानते हैं, तो इसकी इंग्लिश वाट लगाया जाएगा। और पुत्र और पुत्रियां जो 7 2 9 हैं, इनका ट्रांसलेशन हम इसी रूल पर कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो पिताजी थे वो थे अकेले ही, लेकिन रूल लिए थे 2, तो अकेले थे क्योंकि वो मुखिया थे, 2 रूल लिए थे, ध्यान में रखिएगा। और ये बेचारे भाई और बहन मिलकर के 7 लोग हो रहे हैं, और सब लोग भाई बहन मिलकर के 9 लोग हो रहे हैं, और दोनों लोग ये 9 एक ही रूल पर काम चला ले रहे हैं। अगर आप समझें, जैसे पिता ने 2 रूल लिया, तो और ये लोग अपने अपने साथ 2 रूल लेते, तो आपको कितना रूल याद करना पड़ता, 9 दूनी 18 रूल याद करना पड़ता आपको। लेकिन यहीं पर चलें तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट, देन आफ्टर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सुमन इज सिंगुलर नंबर, सो यू हैव टू पुट डज लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट में हम देख लें डोर वाले, तो सब्जेक्ट सुमन है यहाँ पर, सुमन। उसके बाद नॉट नहीं दिया है, छोड़ देंगे। यम भी क्या काम करती है, क्या काम करती सुमन, तो यहाँ पर देने का गिव हो जाएगा। उसके बाद टू लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आया ही है, कुछ ना कुछ तो देबे करेगी। गिव टू इसको देती है मोहन को, मोहन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट किससे देती नहीं पता, अदर में चलेंगे। कहाँ देती है, बगीचे में, इन द गार्डन लगा देंगे, इन द गार्डन। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे। उसके बाद गार्डन कब देती है, भोर में, तो इन अरोरा, AURORA, अरोरा। और कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
डियर स्टूडेंट्स, भोर का टाइम 3 बजे से मान लिया जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने भोर का समय को अमृत वेला कहा है और 3 बजे से उसका समय स्टार्ट हो जाता है, तो आपको भोर में उठ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आकाश जापान में किसको मुस्कुराते हुए धोखा देता है, तो किसको आ गया है, इसकी मीनिंग आपको लगाना है, हुम लगाना है। हुम अभी मैं बताया हूँ किसको और किससे, दोनों का मतलब अंग्रेजी हुम ही होता है, बट थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा अभी। हुम डज सब्जेक्ट में क्या है, आकाश, हुम डज आकाश, यम भी क्या काम करता है, चीट, धोखा देने का चीट होता है, बिट्रे होता है और डिसीव होता है, चाहे जो लगा दें, चीट हो गया, डिसीव हो गया, उसके बाद बिट्रे हो गया, तो चाहे जो लगा दे, दोनों का सबका मतलब होता है धोखा देने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुम डज आकाश चीट, अब आगे चलेंगे, क्या देता धोखा, किसको नहीं पता, किससे नहीं पता, कहाँ देता है, जापान में, तो इन जापान लगा देंगे, इन जापान। उसके बाद कब देता है, टाइम नहीं दिया है, क्यों देता है नहीं पता, कैसे देता है, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग हो जाएगा, स्माइलिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया। अगले मुकेश रात्रि में किससे बात करता है, अब देख लें, किसको और किससे दोनों का मतलब वही होता है, दोनों का मतलब होता है हुम होता है, बट दोनों में अंतर क्या है, जब किससे आएगा तो आपको वाक्य के अंत में टू लगाना पड़ेगा, टीओ। जब किससे का हिंदी निकलेगा, सेंस निकलेगा, तो हमको वाक्य के अंत में टू लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देख लें, हुम तो आप लगाए ही गए, हुम डज सब्जेक्ट में मुकेश दिया है, मुकेश, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है, हम भी क्या बात करना, उसके बाद टाक, टाक, उसके बाद टाक टू, और जब यहाँ पर प्रीपोजिशन यहीं पर लेगा टाक टू, उसके बाद एट नाइट, एट नाइट, रात्रि में किससे बात करता है। अभी मैं बताया था कि ये टू बाद में लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर पहले लगा दिए, ऐसा क्यों है, आप ग्रामर कहता है ये प्रीपोजिशन साथ में लेके चलता है, इसलिए इसको हम लगा दिए हैं। और अगर जो वर्ब प्रीपोजिशन साथ में लेकर नहीं चलेगी, उसको हम अगले लास्ट में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लें, एक वाक्य इसको और दे रहा हूँ किसे का, तो अगर इसको आप समझ लिए हैं तो एक वाक्य और मैं देखूंगा कि मुकेश रात्रि में किसे बुलाता है, तो किसे बुलाता है, अगर मैं वाक्य यहाँ पर ले लूँ, हुम डज मुकेश टॉक टू एट नाइट, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो टॉक वर्ब है ये सदैव अपने साथ प्रीपोजिशन लेके चलता है। और एक वाक्य है मुकेश रात्रि में किससे झगड़ा करता है, तो फाइट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेके चलता नहीं है, तो हम बोले हैं टू, लेकिन आपको लगाना है, जब किससे या किससे होगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मुकेश हो गया है, मुकेश, तो पहले हुम लगाएंगे यहाँ पर, हुम, उसके बाद फिर डज लगाएंगे, तब जाके मुकेश लगाएंगे सब्जेक्ट में, हुम डज, उसके बाद मुकेश सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट बाद नॉट नहीं है, एम भी क्या है, झगड़ा करने का, तो यहाँ पर झगड़े करने का फाइट लगा सकते हैं, क्वारल लगा सकते हैं। अंतर क्या होता है, जब जुबान और जुबान से झगड़ा होगा तो क्वारल होगा, जब हाथापाई हो जाएगा तो फाइट हो जाएगा, और जब और आगे चल जाएगा तो और फिर देश विदेश में होगा तो ये युद्ध कहलाएगा, वार कहलाएगा। तो हम झगड़ा करने का बात है तो यहाँ पर क्वारल लगा दे रहे हैं, बात से यहाँ पर, तो क्वारल हो चुका है। हुम डज मुकेश क्वारल एट नाइट, रात्रि में। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है टू लगाना है, क्योंकि हमारा सेंस है किससे का है, इसलिए हमको यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा लास्ट में। कुछ लोग क्या करते हैं, टू को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, लेकिन ग्रामर उसको गलत मानता है, क्योंकि यह बात पड़ जाती है ककार और जकार की। आप पूछेंगे कि सर जी व्हाट इज ककार एंड जकार क्या होता है, तो जिसका उत्तर का से निकलता है उसे हम ककार कहते हैं, और जिसका उत्तर जा से निकलता है उसे हम जकार कहते हैं। कहीं कैसे समझ में आएगा, तो मतलब यहाँ पर किससे है, इसका मतलब पहला अक्षर हमारा का से है तो ये ककार है। अगर पहला इसी को हम यहाँ पे लिख दे जा, तो जिससे बात करता है तो यहाँ पर तब आगे टू लग जाएगा,
तब हो जाएगा जकार। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ककार का, तो का से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लास्ट में टू लगेगा। और जा से मुकेश रात्रि में जिससे झगड़ा करता है तो यही टू उठ करके यहाँ आगे लग जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यही इतना अंतर है। तो चलिए अगले वाक्य पर हम लोग चलते हैं। आप सुबह सुबह हंसते हुए कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं तो वेयर लगाएंगे पहले, उसके बाद आप है, इसके लिए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डू लग जाएगा, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट में यू है, देन आफ्टर क्या है एम बी, नॉट नहीं छोड़, एम बी जाने का होता है गो। उसके बाद कहाँ, मतलब क्या किसको किससे नहीं पता हुआ, कहाँ जाते हैं, यही तो क्वेश्चन मार्क ही है। कब जाते हैं, सुबह सुबह, तो 2 बार आया हुआ है, आप लिख दीजिएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और कुछ उत्तर मिलेगा नहीं तो स्टॉप कर लेंगे। अगर है रागिनी सुबह सुबह कब पूजा करती है, तो कब आया है, इसका मतलब पुत्रियों की संख्या में 9 था, 7 था, तो उसमें वेन लगा दिया जाएगा। वेन एक वचन में करता है तो डज, उसके बाद रागिनी, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूजा करने का काम हो रहा है तो वर्शिप लगा देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है, पूजा करने के बाद क्या करती है, पूजा हिंदी में आ गया, किससे करती नहीं पता, किस ये भी नहीं पता, कहाँ करती है कुछ पता है नहीं पता है, कब करती है सुबह सुबह है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें भी लगेगा अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग इधर लिख लेते हैं मॉर्निंग। ये आपका हो गया वर्ड क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे नाजनीन नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, तो ये वाई से स्टार्ट हो जाएगा, वाई डज, उसके बाद नाजनीन, नाजनीन, नाट, नाट नमाज पढ़ने का डे स्टूडेंट्स होता है पे नमाज, क्योंकि नमाज पढ़ी नहीं, रीड नहीं लगाएंगे, पे लगाएंगे, नमाज अदा की जाती है पे नमाज। तो वाई डज नाजनीन नाट पे नमाज, और कुछ है कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और आगे देख लेंगे आप सुबह सुबह गाना गाते हुए फूल क्यों तोड़ते हैं, चूंकि क्यों का एग्जांपल हो चुका है, हम यहाँ पर कैसे ले लें, चूंकि सबका एक एक एग्जांपल हो जाए, कैसे का एग्जांपल ले, कैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हाउ लिख दिया जाएगा, हाउ, उसके बाद डू लगाएंगे, करता हमारा यू है तो हाउ डू यू, उसके बाद एम बी प्लक, प्लक, और एक शब्द होता है ब्रेक। तो दोनों में अंतर ये होता है कि प्लक जब हम उद्देश्य से तोड़ते हैं, किसी यूज करने के उद्देश्य से तोड़ते हैं, मतलब उसको तोड़ने के बाद हम किसी प्रयोग में लाएंगे तो वहाँ पर प्लक लगता है, और तोड़ करके वैसे उस स्थान पर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर ब्रेक लगता है। जैसे और कोई मतलब यूज करने का उद्देश्य ना रहे, जैसे गाड़ी का शीशा उन्होंने तोड़ डाला तो यहाँ पर ब्रेक लगेगा। अगर वहाँ पर आम तोड़ लिया है तो तोड़ने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित था कि आम तोड़ेंगे तो या तो खाएंगे या तो बेचेंगे, तो जब उद्देश्य निर्धारित रहता है तो हम वहाँ पर प्लग लगाते हैं। जब कोई उद्देश्य ही ना हो, उसको डिस्ट्रॉय करने का सेंस हो, तो वहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको प्लग है, वो हाउ डू यू प्लग, ऑब्जेक्ट में क्या तोड़ते हो, फ्लावर तोड़ते हैं, फ्लावर। उसके बाद फ्लावर बहुवचन में लगा सकते हैं, किसको तोड़ते हो, फूल को, किससे तोड़ते हो नहीं पता। अदर में जाएंगे, कहाँ तोड़ते हैं, सुबह सुबह गाना गाते हो नहीं पता, कब, अर्ली इन द मॉर्निंग है, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्यों तोड़ते हैं नहीं पता है, कैसे, मतलब कैसे तोड़ते हैं, मतलब गाना गाते हुए फूल कैसे तोड़ते हो, इधर तो गाना भी गा रहे हो और फूल भी तोड़ रहे हो, दो काम कर रहा है। मॉर्निंग उसके बाद बताया गया है, ये हमारा होता है पार्टिसिपल होता है, जिसका एम बी फर्स्ट प्लस ING होता है। तो सिंगिंग हो चुका है, सिंगिंग, इसको सिंगिंग लगा लेंगे। उसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो चुका है क्वेश्चन। अब हम बचा है जो 3 शब्द हमारे हैं नए वाले, कहाँ तक, उसको ले लेते हैं, कहाँ तक, कितनी देर तक और किस लिए, उसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप भोर में कहाँ तक मुस्कुराते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें हम पहले कहाँ तक है तो इसकी मीनिंग बताया गया था। डियर स्टूडेंट, कहाँ तक रहता है तो हाउ फार लगता है, तो पहले हम लगा लेंगे
हाउ फार लगा लेंगे, उसके बाद आप है तो डू लगा लिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट में आप पहले जान गए हैं, डू हो गया। हाउ डू यू, उसके बाद नॉट नहीं छोड़े हम भी है, जाते हैं तो हाउ डू यू गो, उसके बाद हाउ फार डू यू गो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा है कनेक्शन कराएंगे, क्या किसको किससे कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ तक, यही मेरा क्वेश्चन ही है। कब जाते हैं, भोर में, अभी बताया था। इन अरोरा लगता है, इन AURORA, अरोरा हो गया। अरोरा उसके बाद कैसे जाते हैं, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला वाक्य देखेंगे, वह सुबह में कितनी देर सवाल हल करती है। तो कितनी देर तक हो गया डियर स्टूडेंट, तो हाउ लॉन्ग बताया गया है। हाउ लॉन्ग, अगर ये सब शब्द नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जा करके देख लेना कि ये सब शब्दों का पूरी डिटेल में लिस्ट वहां पर पड़ी हुई है। तो हाउ लॉन्ग डज, उसके बाद हो जाएगा सी, डज सी, उसके बाद नॉट नहीं छोड़ देंगे। एम भी क्या करते, हल करती है, हल करने का होता है सॉल्व। सॉल्व ऑब्जेक्ट में क्या है, सवाल, सवाल को सम लगा सकते हैं, द सम्स, सम्स या क्वेश्चन नहीं होता है सम्स। और क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, और कुछ कनेक्शन मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो किस लिए किसको हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाता है, या अभी बताएं। और लास्ट में इसको हम बताएं ककार जकार वाला मैटर हो जाएगा, तो वाट को पहले ले लेंगे, वाट, उसके बाद वाट, इसके बाद डू, आते हैं, यहाँ पर होना चाहिए आते हो, आते हो, आप किस लिए यहाँ पर आते हो, तो वाट डू यू, यहाँ पर उसके बाद एम भी है कम, कम, और उसके बाद फार लास्ट में लग जाएगा। यही ग्रामर का नियम था। अगर यहाँ पे लग जाता तो जकार हो जाता, इसलिए मैं फार को यहाँ पे लगा दिया, वाक्य यहाँ पर सही होगा। तो व्हाट डू यू कम फार, और उसके बाद हियर पहले लगाना है, कम हियर, तब फार लगेगा, कम हियर फार। तो ये वाला वाक्य हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे, जो 5 शब्द पंडित जी हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तब आगे फिर बढ़ेंगे। तो हम पंडित जी को लिए हैं, पंडित जी को बताया गया कि जैसा कि ये लोग अपने साथ में न्यूभर लेकर चलते हैं, मतलब अपना खाना अलग से बनाते हैं, इनके साथ में नाउन जुड़ा रहता है, सबके साथ में खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो WH5 है ये नाउन लग गया है। अभी तक जो WH आपने 9 पढ़ा था, इनके साथ नाउन नहीं लगा था, डायरेक्ट डू और डज जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब नाउन लग गया है। तो नाउन में देखेंगे, नाउन पहचानेंगे कैसे, हालांकि मैं पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से आपको चार्ट बना करके समझाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं 5 पंडित जी को यहाँ पर एक बार पुनः सामने रख दिया हूँ, जिससे कि आपको समझने में डाउट ना हो। तो पहले आप देखेंगे प्रश्नवाचक कितना, कितनी या कितना को शब्द को हाईलाइट करेंगे, पहचानेंगे। तो कितना है, इसके बाद लिखा है दूध। तो आप देखेंगे दूध को गिने सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो संख्यावाची, जिसको नहीं गिना जा सकता है मात्रावाची। तो हम दूध है, इसके बाद तुरंत पकड़िएगा, दूध को गिन सकते हो नहीं, तो इसका मतलब हो गया मात्रावाची। अब मात्रावाची के सामने इंग्लिश लिखा गया है हाउ मच, तो यहाँ पर लग जाएगा हाउ मच। तो ये हमारा ये हो गया शब्द। उसके बाद नाउन, जैसे इंग्लिश में तुरंत साथ में है, सॉरी हिंदी में, तो वैसे इंग्लिश में भी होगा, तो यहाँ पर मिल्क लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच, उसके बाद मिल्क, ये नाउन हो गया। अब पूरा प्रक्रिया पुराने नियम के अनुसार करते चले जाएंगे। तो करता है वह, वाक मीनिंग डज हो जाएगा, तो डज पीता है तो ही हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया नॉट एमबी, एमबी का है ड्रिंक का है, पीना। उसके बाद टेक लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक, अब कनेक्शन करें क्या पीता है, तो उत्तर दूध मिलेगा, लेकिन दूध तो आप यहाँ पर लगा चुके हैं, फिर किसको पीते हैं, किससे पीते हैं, कहाँ कब क्यों पीता है, कुछ नहीं मिला है, कब, दिन भर में, तो इन आ डे ये मिल चुका है। उसके बाद कुछ नहीं मिला, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, बड़े बड़े बालों वाली लड़की कितनी किताब खरीदती है। तो यहाँ पर एक नया सेंटेंस आ गया, बड़े बड़े बालों वाली, तो इसका शब्द कितनी, पहले बात कितनी देखें, उसके बाद तुरंत संज्ञा जुड़ा है किताब। अब किताब को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, तो किताब को तो गिना जा सकता है। तो इसके लिए जब जिसको गिना जा सकता है उसे हम बोलेंगे संख्यावाची, और संख्यावाची के सामने लिखा है हाउ मेनी, तो हाउ मेनी यहाँ पर लगा देंगे, हाउ मेनी। उसके बाद तुरंत संख्या लिखा गया किताब, तो यहाँ पर लगाएंगे बुक को, लेकिन यहाँ पर एक नोट है कि हाउ मेनी के साथ जुड़ने वाली संज्ञा सदैव बहुवचन में रहेगी। फिर से ध्यान सुनिएगा, हाउ मेनी के साथ जुड़ने वाली संज्ञा सदैव बहुवचन में रहेगी।
तो इसमें क्या लगाएंगे, यस लगा देंगे, उसके बाद डज लगा देंगे। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया है कि बड़े बड़े बालों वाली लड़की। तो इसका एक रूल होता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर आपको लगाना कैसे है, उसके लिए आप सबसे पहले आपको लगाना है आ, उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है मेन जो आपका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, उसके बाद विद लगाएंगे, उसके बाद अब यहाँ पर एडजेक्टिव लगा देंगे, एडजेक्टिव यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा, उसके बाद पुनः एक नाउन होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े वाला वाला ऐसा कुछ भी एक वाला आएगा तो संज्ञा के साथ, और एक वाला वाली आता है क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ आएगा तो अबाउट टू का यूज होता है या गोइंग टू का यूज होता है। जब संज्ञा के साथ होता है तो यहाँ पर इसको हम प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो बड़े, तो सबसे पहले आ लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट आपका लड़की है, आ गर्ल, उसके बाद आपको क्या लगाना, विद, आ गर्ल विद, उसके बाद बड़े बड़े बाल हैं तो बाल लंबाई में है, इसका मतलब लॉन्ग लग जाएगा, लॉन्ग, उसके बाद हेयर लगा देंगे। हेयर में यस नहीं जोड़ना है क्योंकि हेयर का बहुवचन नहीं बनता है, बहुवचन तभी बनेगा जब हम बालों की संख्या देंगे, तब हेयर शब्द का बहुवचन बनता है, वरना हेयर शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। तो अब आगे चलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है, एमबी क्या करती है, खरीदती है, तो बाई लगा देंगे। और कुछ है क्या, किस खरीदते, किताब, किताब तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, किसको खरीदते नहीं पता है, मतलब अदर में कहाँ का क्यों कैसे कुछ नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। पढ़ेंगे हाउ मेनी बुक्स डज अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर बाई। नेक्स्ट वन देखेंगे, नीली आंखों वाली लड़की कौन सी पिक्चर देखती है, तो कौन सी, तो अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी मीन्स यहाँ पर कौन सी अंग्रेजी विच है, इसमें डाउट नहीं है, इसमें आपको मात्रावाची संख्यावाची पकड़ना है, ये डाउट नहीं है, झंझट नहीं है, तो डायरेक्ट आप लगा देंगे विच, विच, उसके बाद तुरंत संज्ञा में देखें लिखा गया है पिक्चर, पिक्चर को हम लोग बोलते हैं मूवी, विच मूवी। अब आ जाएंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट में ये वाला सब्जेक्ट दिया है तो आ गर्ल, उसके बाद देखें विद लगा है तो विथ लगा दें, उसके बाद नाउन में क्या एडजेक्टिव में पहले लगाएं, तो नीली, तो नीली का मतलब होता है ब्लू होता है यहाँ पर, उसके बाद आइज नाउन लिखा गया है, आइज, उसके बाद अब मेन वर्ब क्या काम करते, देखती है, तो लुक लगा देंगे या वॉच लगा दें, और क्या किसको किससे कुछ मिला, क्या का उत्तर मिला था मूवी, बट यहाँ पर हम मूवी लगा दिए हैं, विच मूवी अ गर्ल विद ब्लू आइज लुक, और कुछ है कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट पर चलते हैं, भूरी आंखों वाला लड़का किसकी गाड़ी चलाता है, किसके, तो हुज, ये हो गया है तो हुज लगेगा, कंफर्म है तो हुज लगा देंगे, हुज, उसके बाद तुरंत क्या लगा, किसकी संज्ञा गाड़ी है तो तुरंत हम यहाँ पर वैन लगा देंगे। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में भी ये साथ रहते हैं और इंग्लिश में भी साथ रहते हैं बस। तो हुज वैन डज, उसके बाद हो गया हुज वैन डज, यहाँ पर भी डज नहीं लगा है, यहाँ डज नहीं लगा है, मूवी के बाद यहाँ पर डज लगेगा चूंकि डज यहाँ पर सब्जेक्ट में, यहाँ पर डज हो गया, हुज वैन डज, उसके बाद वही है आ, इसमें बॉय लग जाएगा, अब बॉय, उसके बाद विद, विद किसमें कौन सा है, भूरी, तो ब्राउन लगा देंगे, एडजेक्टिव में मेरा है ब्राउन, आप फॉलो करिएगा, आ सब्जेक्ट, उसके बाद विद, उसके बाद एडजेक्टिव ब्राउन है। नाउन का क्या है, मतलब क्या है इसमें नाउन, लड़का आंखों वाला, तो आईज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया है ब्राउन आईज। अगर आपको दिक्कत होती है कि कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर कौन एडजेक्टिव है कौन संज्ञा है, ये सब अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम मेन आपको बताएंगे कि देखें जहां पे वाला वाली दिया रहेगा, वाला वाली दिया रहेगा, उसके बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर जो नए लोग हैं, लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, उनको अगर दिक्कत होती है कि ऐसे वाक्य, उनको दिक्कत होती है कैसे पकड़े कि यह एडजेक्टिव है, कि कैसे पकड़े यह नाउन है, कैसे पकड़े कि सब्जेक्ट है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, जितना भी देखें वाली आया है, यहाँ वालू आया है, यहाँ पर वालू आया है, जब वाला वाली के बाद में जस्ट जो शब्द लिखा रहेगा वह आपका मुख्य सब्जेक्ट कहलाएगा, मतलब ये होगा, और इसको तो सबके साथ में लगाना ही है। तो बात फर्स्ट उसके बीच भी लगा दे सभी के साथ, कोई बात नहीं,
अब फर्स्ट आएगा एडजेक्टिव किसे कहेगा, अगर आपको नहीं आता तो वाला वाली से पहले, वाला वाली से पहले, वाला वाली से पहले जो शब्द रहेगा ये आपका नाउन है, अर्थात जो बाल यहाँ पर है ये नाउन वाला काम करेगा। और इसके पहले जो बड़ा बड़ा शब्द लिखा है यह एडजेक्टिव का काम करेगा। तो जितने भी हैं सब में आप समझ सकते हैं। फिर से देखिए, इसमें इसके बाद जो होगा वह मेन सब्जेक्ट है, लड़की मेन सब्जेक्ट में है। और इसके पहले जो है ये आंख, आंख हमारा नाउन का काम करेगा। और इसके पहले जो है, इसके पहले जो शब्द आएगा वह एडजेक्टिव होगा। इतनी आसान ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार समझ जाइए। इसमें देख लें, इसके बाद वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। इसके पहले वाला पहले क्या होता है, नाउन। और इसके पहले वाला एडजेक्टिव। तो अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी जहां तक मैं समझता हूं। तो आप बस इसका आज ये पूरा आपका वीडियो पूरा WS5 पर था, जो कि एक वाक्य बच रहा है कि कितनी बार वाला भी सेंटेंस बाकी है। देखिए आप लोगों को अब लास्ट में आपको देखना वाला वाली पर आप लोगों को बताना है कि वाली के बाद जो ये शब्द आया क्या है, ये मुख्य सब्जेक्ट है। और उसके बाद इसके पहले जो शब्द आया साड़ी, ये नाउन है, ये वाला नाउन। और इसके पहले जो सफेद आया हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं सफेद साड़ी वाली महिला दिन भर में कितनी बार स्नान करती है। तो यहाँ पर देखें करती है, तो आप पहले सबसे पहले कितनी बार है तो आपको लगाना पड़ेगा हाउ मेनी टाइम्स। इसके बाद बताए हैं कि नाउन नहीं लगता क्योंकि टाइम्स पहले से ही नाउन है, इसलिए इसके साथ नाउन नहीं जुड़ता। तो डायरेक्ट लगा लेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी, उसके बाद यहाँ पर लगा लेंगे टाइम्स, उसके बाद डज लगा लेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट में वही फॉलो करना है। आ मेन सब्जेक्ट कौन है, बाद वाला महिला, मतलब अ लेडी लगा लेंगे, अच्छा विमेन लगा लें, विमेन। उसके बाद रूल में क्या विथ लगा है। उसके पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए तो पहले वो साड़ी के पहले जो शब्द लिखा है सफेद, सफेद इसका एडजेक्टिव हो जाएगा व्हाइट। उसके बाद फिर नाउन, ये साड़ी हो जाएगा, नाउन साड़ी हो गया। उसके बाद तो अब काम क्या करती है, स्नान करने का, तो बाथ लगा लेंगे, बाथ। उसके बाद फिर क्या, किसको किससे नहीं पता, कहाँ कब कब करती है, इन आ डे, इन आ डे, एक दिन में कितनी बार स्नान करती है। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक टेंस में पूरा कर पाया हूं, लेकिन इन सब का चार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को देखिएगा, बार बार इनको मैं नहीं ये सब चार्ट बताऊंगा। अब डायरेक्ट हम अगले टेंस में जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो हम डायरेक्ट वाक्यों को लेंगे और ये चार्ट वगैरह बार बार नहीं बताएंगे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर आपको कोई यहाँ तक डाउट है तो डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।